जय जोहार। आप मन देखे बार शुरू कर चुके हो छत्तीसगढ़ी भाषा के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजीक आज जाते राजनीतिक पार्टी में आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी बढ़त जाते। एक ऐसे विषय ऊपर आज चर्चा करबो तो चलो शुरू करथन आज के पंचायती। साहू वोट पर घमासान, काकर पक्ष में हो ही मतदान। तो लोकसभा चुनाव में साहू वोट बैंक ला अपन डहार करे बर सियासी दल जोर आजमाइश करत है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव के बाद एक घाव फेर लोकसभा चुनाव में घलो बीरनपुर के मुद्दा जोर शोर ले सुनाई पड़त है। भाजपा के विधायक और बीरनपुर कांड में मृतक के पिता ईश्वर साहू अपन चुनावी सभा में ये मुद्दा उठा के भूपेश सरकार ऊपर एक वर्ग विशेष ला संरक्षण के आरोप लगाते। तो अब सवाल ये उठते कि ये दरी के लोकसभा चुनाव में साहू वोटर के झुकाव कौन डाल रही थे और का भुवनेश्वर हत्याकांड के छाया ये दरी फेर देखे पर मिली। का साहू समाज अभी भी कांग्रेस से नाराज है? ये सबो सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करबो आज के पंचायती में। भारतीय जनता पार्टी ये लोकसभा चुनाव में अपन रणनीति के तहत साहू बाहुल्य इलाका में विधायक ईश्वर साहू ला स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल करत है। ईश्वर साहू चुनावी सभा में बीरनपुर में होए आप बीती ला सुनात हुए कहत है कि भूपेश सरकार और तब के गृह मंत्री और साहू समाज के नेता ताम्रध्वज साहू पर निशाना साधत है। ईश्वर साहू ताम्रध्वज साहू पर समाज के नाम में राजनीति करे के आरोप लगात है। उन ताम्रध्वज साहू ला बरसाती मेढक बताते हुए कही है कि कांग्रेस सरकार में विशेष समुदाय मुरलैका के हत्या करी तब के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मोर घर तक नहीं आई। आज समाज के हितैषी के नाम में ताम्रध्वज साहू वोट मांगा थे। उन्हें घलो आरोप लगा थे कि ताम्रध्वज साहू अपन स्वार्थ ले समाज के उपयोग करत थे। कांग्रेस के शासन में ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री रही, लेकिन न तो अपराध ला रोके की कोशिश करीस, न धर्मांतरण ला रोके की कोशिश करीस। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए जब चुनाव आते, जब तरह तरह की बातें आते, लोग कहावत में एक है ना बरसाती मेढक, जो जैसी बरसात चालू होती कि टहर टहर चिल्लाना चालू कर देते, फिर पूरे साल भर दिखाई नहीं दे। उसी प्रकार ताम्रध्वज साहू आज महासमुंद के प्रत्याशी बन के टर चिल्लाते हुए पूरा क्षेत्र में भ्रमण करते घुमाते। यदि डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा दूसरा चरण के वोटिंग के ठीक पहली बीरनपुर भगवा अपमान के हिंदुत्व के मुद्दा उठाते हुए राजनांदगांव ले पूर्व सीएम भूपेश बघेल वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर और एजाज ढेबर ला वोट देना के आरोप लगा है। कांग्रेस के सरकार में तुष्टिकरण के नीति कतेक परवाना चढ़ रही से सब जानते। जब भगवा ध्वज के अपमान हुई बीरनपुर में घटना हुई तब सूद लेवैया कोनो नहीं रही से। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना, और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टिकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी सब जानते हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, बीरनपुर में जो घटना हुई थी, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। एक ऊपर पलटवार करते हुए पूर्व गृह मंत्री और महासमुंद के कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू कहिन कि भाजपा चुनाव में ईश्वर साहू के उपयोग करत है। भाजपा साहू समाज के वोट ला बांटना चाहते, ईश्वर ला ये बात ला समझना चाहिए। भाजपा के लोग ईश्वर साहू को बुलवा के साहू समाज में भ्रांति फैलाने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और ईश्वर साहू को बुलवा रहे हैं। वो निश्चित बात है, पर ईश्वर साहू को भी सोचना चाहिए कि उसके बेटे की हत्या हुई है और उसका ईश्वर साहू का भाजपा कितना दुरुपयोग कर रही है। वोटिंग के ठीक पहली बीरनपुर भगवा अपमान और हिंदुत्व और साहू समाज के अपमान के मामला उठा के भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा ला मतदाता के ध्यान ला एक दरी फेर खींचना चाहते। अब ये तो चुनाव परिणाम ही बताए कि विधानसभा चुनाव के जैसे ही लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा कतेक कारगर साबित हुई। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। त लोकसभा चुनाव में गांव फेर बीरनपुर कांड के हत्याकांड के गूंज सुनाई पड़त है और अब एक तरह के प्रभावित करे के कोशिश हवे। सवाल भी कुछ हवे, सवाल भी हमन बता देथन कि आज पंचायती के का प्रमुख सवाल हवे। तका साहू वोटर्स काकर पक्ष में खड़े नजर आवत है, ये IBC 24 के का आज के बड़े सवाल है। और का ईश्वर साहू के अपील बीजेपी ला वोट दिला पाही।
ये आज के सवाल है का ईश्वर साहू की अपील बीजेपी ला साहू वोट दिला पाही। ताम्रध्वज भुवनेश्वर हत्याकांड में राजधर्म के पालन करे, ये बड़े सवाल है। का साहू वोटर वोट के बेरा भुवनेश्वर के सुरता करही और पीएम मोदी ला अपना साहू पहचान याद दिलाए की जरूरत काबर पड़े। तो ये सब वो सवाल है जेकर आज जवाब पंचायती में ढूंढ। तो ये बेरा प्रमोद दुबे जी कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता ये बेरा हमारे संग जुड़ चुके हैं और करमल चर्चा की शुरुआत करबो। हालांकि बीजेपी के पक्ष भी और मिली तो ऊपर चर्चा करबो। प्रमोद जी आपन के स्वागत है, जोहार जी। प्रमोद जी, गाँव फिर बिरनपुर हत्याकांड के चर्चा हुआ थे, साहू समाज के चर्चा हुआ थे, ये का चुनाई के बेरा ही ऐसे हुआ थे, कैसे का आप मन का प्रतिक्रिया दे हुए खर ऊपर? राहुल जी, अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के आदत है कि वो कभी मुद्दा के बात नहीं करे। आज अगर कहीं प्रधानमंत्री जी 2019 में या भारतीय जनता पार्टी अगर अपन कहीं घोषणा पत्र जन संकल्प पत्र किथे मन जे जारी करे से ओकर जवाब देना चाहिए ना कि भाई तय किसान के आय ला दुगुनी हो जाही कह रहे 2022 तक, 2 करोड़ जन ला रोजगार देवो कह रहे, 15 लाख जन ला नौकरी देवो कह रहे, हर 5 किलोमीटर में बैंक खोलवो कह रहे। वो सारा चीज, सारा मुद्दा के जब जवाब आम आदमी है भारतीय जनता पार्टी के नेता मन से पूछना चाहते हैं, तो चूंकि उनका मंत्री कोई जवाब नहीं है तो कबू साहू समाज के नाम से राजनीति करते हैं, कबू और कोनो समाज के नाम से राजनीति करते, कबू बिना मुद्दा के बात करे के अगर कहीं शुरुआत अगर कोई पार्टी करते वो भारतीय जनता पार्टी की करते। भाई आज इतना बड़े भारत देश में लोकतंत्र चला थे, चुनाव होने वाला है, ओमा मुद्दा का है तेरे बताए। अपन गारंटी की बात करना भूल गए भारतीय जनता पार्टी के नेता मना। अरे भाई तुम जो गारंटी देवत हो ये दिन प्रतिदिन वारंटी में बदल जाते, ओकर बारे में बात तो करो, ओकर बारे में चर्चा तो करो। भाई आप राजनीति ला कौन से दशा और दिशा में ले जाते हो? आप काबर वैमनस्य से फैलाए की कोशिश करो तो अब आम आदमी महंगाई की बात करना चाहते कि 30 रुपया किलो आटा जिसे तेल 50 रुपया किलो हो गए, 84 किलो के फर्ली तेल 170 रुपया हो गए, सरसों तेल के रेट है 75 रुपया 180 रुपया हो गए। एक बारे में बात तो करना चाहिए ना भाई। ठीक है, लड़का मन के रोजगार के बारे में बात तो करना चाहिए ना भाई। तो ये सब जब मुद्दा तो प्रमोद जी आप मतलब लगते का बिरनपुर के जो मामला जो हत्याकांड के जो विधानसभा के बेरा ये मन जोर शोर ले उठाए ने लोकसभा चुनाव में ओखर असर हो ही? प्रमोद जी आप मतलब लगते आजकल राहुल जी मतदाता बहुत समझदार है। आप एक चीज ये समझाओ कि हमारे मन के 13 महत्वपूर्ण नेता जो प्रथम दर्जा के नेता रही से ओखर मन के नक्सली घटना में शहादत हो गए। आज तक का उनकर परिवार के कोई सदस्य ला आप देखे कि हम जाके ओकर राजनीतिक उपयोग करन या जगह जगह जाके हम कहा कि ये उदय मुदलियार के लड़का हरे आंसू बहा करके कि एक पिताजी की याद में वोट डालो। का आज तक आप कहूं सुने हो कि विद्याचरण शुक्ल जी जिसे कद्दावर नेता उनकर शहादत हो गए, ओकर नाम में का आप चुनाव समय में कोई वोट मांगत देखे हो का हमला? ये मामला अलग होते। कोई आज आप मुद्दा के बात करो, आज आपके लेकर रोजगार कैसे मिलना चाहिए ओकर बारे में बात करो। जगह जगह में चाकूबाजी होते, अपराध कैसे कम होए ओकर विषय में बात होना चाहिए। आज आपके लेकर नौकरी भर कतका प्रावधान है कि 30 लाख पद खाली है, वो पद में का भर्ती हो ही कि नहीं हो ही एक बात करना चाहिए। ट्रेन मन बंद हो गए है, वो ट्रेन है चालू हो ही कि नहीं हो ही एक बात करना चाहिए। तो ये विषय न छोड़ करके अन्य विषय के कोई औचित्य नहीं है और एक बारे में जनता ध्यान भी नहीं दे। एक स्थिति ताम्रध्वज साहू जी के ऊपर जो आरोप लगा थे मान लो ओकर मतदाता से कोई संबंध नहीं है और कोई भी लोकसभा क्षेत्र में ये कोई संबंध नहीं है। जी एक आरोप यहाँ ईश्वर साहू लगाइन है कि ओमन कही ने कि जब मोर बेटा के हत्या हो रही से तब तक गृह मंत्री देखे बनी यही से, मुख्यमंत्री पूछे बनी यही से, अब वही बात ला फिर दोहरावत है। ता ये तो हो रही से ना प्रमोद जी, तो मानना पड़ी ना। देखो राहुल जी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ना आज तक के जितना मुख्यमंत्री हुई उमर सर्वाधिक संवेदनशील मुख्यमंत्री नहीं से आप मन न अपन आंख से देखे हो, कान से सुने हो। साहू समाज के प्रतिनिधि मन ला उनका तुरंत घर भेजरी से उनका बेटा ला रोजगार देवर तत्काल सरकार नौकरी दे के बात कही, 10 लाख रुपया मुआवजा दे के बात कही। हमरो मन के ओकर के प्रति
श्रद्धा सुमन हम अर्पित करें, उनकर पिताजी के प्रति हम उनके जरूर सिंपैथी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो प्रकार से होकर राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे थे। ईश्वर साहू जी सीधा आदमी है, सज्जन आदमी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो चरित्र है वो अब सब लोगों ने अपन आंख के सामने में देखा थे। यही चरित्र भारतीय जनता पार्टी के है। प्रमोद जी, आप रोकूं, ये मेरा ईश्वर साहू भाजपा के विधायक बेमेतर ले मेरा अमर संग लाइव जुड़ चुके हैं। ईश्वर साहू जी, आप मन के स्वागत है, जोहार है चर्चा में। हमर चर्चा करत रहेन के आखिरकार साहू समाज के मुद्दा ला गाँव फेर जोर शोर ले काबर उठाए जाते, काबर बीरनपुर हत्याकांड ऊपर एक गाँव फेर चर्चा शुरू हुए है। ईश्वर साहू जी, अभी प्रमोद दुबे जी कहत रही ने कि ईश्वर साहू के इस्तेमाल करे जाते, ये चुनाई के बेरा में भाजपा इस्तेमाल करे थे। एक पहले ताम्रध्वज साहू घलो के बात कही ने, लेकिन ईश्वर साहू जी आप मन के पक्ष जानना चाहो। मैं पहले 1 साल पहले मैं कोई राजनीतिक से नहीं रहा हूँ, कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े रहे। मैं एक मजदूर किसान रहे, सिर्फ और सिर्फ मैं एक बच्चे का बाप रहे, पिता रहे हूँ। लेकिन ये जो ताम्रध्वज साहू वो टाइम में प्रदेश में गृह मंत्री रही, वो गृह मंत्री से के नाते भी मोर घर में नहीं है, जगह जगह धर्मांतरण होवत रही से वो कोई काम नहीं करी। और ये गांव में गुंडा राज चलत रही, वो में भी लगाम नहीं करी। वो प्रदेश में गृह मंत्री रही, उसमें भी वो कुछ गृह मंत्री से भी नहीं करी। और तो और वो प्रदेश में हमारे साहू समाज से भी आते, साहू समाज के नाम से भी मोर घर में नहीं आई। और आज वही साहू समाज के नाम से आज साहू मन की तेसी बना थे। तो ऐसे ना तो कोई समाज के लोग भी माफ नहीं करे, ना हमारे देश भी माफ नहीं करे। ठीक है प्रमोद जी, साहू समाज के लोगन माफ नहीं करे, विधानसभा चुनाव के परिणाम तो कुछ वो इसने दिखा थे प्रमोद जी, लेकिन का लोकसभा चुनाव तक भी अभी साहू समाज मल्ला माफ नहीं करे का ताम्रध्वज साहू और कांग्रेस ला, ऐसे लगते का? नहीं देखो, ईश्वर साहू जी निश्चल आदमी है, वो सीधा साधा आदमी है। जो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के चरित्र है वो कोई भी ऐसे प्रकार के आदमी मन के संवेदनशीलता ला भुनाए के काम शुरू से करता है भारतीय जनता पार्टी है। और एक विपरीत में कांग्रेस के बात करत हूँ तो हम तो बड़े बड़े नेता खोएंगे। महेंद्र कर्मा के शहादत हो गए, जब डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार से विद्याचरण शुक्ला जी के शहादत हो गए, उदय मुदलियार के शहादत हो गए, नंद कुमार पटेल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तेकर शहादत हो गए। हमारे तो पूरा प्रथम पंक्ति पीढ़ी है डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में शहादत हो गएगा। बड़े बड़े नेता मन हमारे ईश्वर न प्यारा हो गएगा, हमारे काकर नाम पे रोहन। लेकिन हम कभी राजनीतिक रूप में एक इस्तेमाल कभी नहीं करें। हमारे ईश्वर साहू जी के प्रति पूरा संवेदनशीलता है, उनका बेटा के प्रति हमारे छोटे भाई बरोबर से निश्चित रूप से ये बात है। लेकिन चुनाव के समय में आज कहीं 3.5 करोड़ छत्तीसगढ़ की आबादी है, समझ लो आप 1 करोड़ लड़का बेरोजगार है, का ओकर रोजगार के बात नहीं होना चाहिए? का आटा के रेट है 20 रुपया से 60 रुपया हो गए, ओकर बात नहीं होना चाहिए? का ये सब बात नहीं होना चाहिए? रायपुर में सरेआम चाकूबाजी होते, 4 महीना हो गए सरकार बने, कई चाकूबाजी में कई जन के हत्या हो गए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? गली गली में आज कोचिया मन घूमत है, 43 करोड़ के शराब अकेला रायपुर शहर में बेचीस, मंत्री अपन पीठ थपथपात रही से का ये बारे में बात नहीं होना चाहिए? ईश्वर जी, मोर कहना ये है ठीक है ईश्वर साहू जी, साहू समाज के वोट ला बांटे के बात कहे थे ताम्रध्वज साहू, का वास्तव में ऐसे कोई कवायद चलत है का, ऐसे कोई उद्यम चलत है का कि साहू समाज के वोट ला बांटना चाहते राजनीतिक पार्टी मन? ईश्वर जी नहीं, ऐसा नहीं है। साहू समाज भी एक धर्म के पार्टी है, एक हिंदुत्व की पार्टी है। साहू समाज एक जो धर्म के रक्षा करने वाला है, समाज के रक्षा करने वाली पार्टी के साथ देवा थे। आप सब जानत हो कि एक कवर्धा की बात बोले, जहां हमारे हिंदुत्व के धर्म झंडा ध्वजा ला अपमान करी, पैर में रौंदेगी। चाहे वो भिलाई की बात करो, जहां भिलाई में भारत माता की जय बुलाने में एक सिख लड़के का हत्या कर दिए जाते। ये तो जो कांग्रेस जो 5 साल रही ना, 5 साल में जो शासन चली, एक पूरा धर्म विरोधी रही। आज मेरे गांव बीरनपुर में कम से कम 8 से 10 लड़के धर्मांतरण करे। हम धर्मांतरण के नाम से रोके के पास, कानून के पास भी गए, लेकिन कोई गृह मंत्री रही, तत्कालीन गृह मंत्री रही,
ऐसे रोके के जरा भी प्रयास नहीं करी। ठीक है, धर्मांतरण और धर्म के बात यहाँ कहे दूसर गांव प्रमोद जी अभी 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 जो बातचीत में दू गांव कह चुके ईश्वर साहू जी। विजय शर्मा कही ने कि वोटिंग के ठीक पहले उमन कही ने कि बीरनपुर भगवा अपमान और हिंदुत्व के मुद्दा उठन है। राजनांदगांव ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर और ढेबर ला वोट देना है, ये उमन कही ने। तो आप मन लगत है का एक गांव फेर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले एक गांव फेर धर्म के मुद्दा, भगवा के अपमान के मुद्दा, हिंदुत्व के मुद्दा उठा थे। प्रमोद जी आप मन की टिप्पणी। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज भूपेश बघेल जी जो गौठान खोले रही से गौठान ला बंद कर दी। जो राशन कार्ड में 35 किलो चावल मिलत रही से ओला 20 किलो काटत है, तेकर बारे बात नहीं होते। गरीब आदमी मन पर जत्ता योजना भूपेश बघेल जी चालू कर रही से वो सारा योजना ला शायद सरकार है बंद कर दी। और बड़े आदमी मन जो योजना चालू करना चाहिए वो योजना के ओर ध्यान आकृष्ट करते है। तो मोर कहना आज के राहुल जी की आज छत्तीसगढ़ के लेकर मतलब रोजगार कैसे मिलना चाहिए। आप मन के लोकप्रिय चैनल में मैं देखत रहे हूँ 3-3 दिन ट्रेन नहीं आते। यहाँ के आदमी जन बारात बुक करे, गरीब आदमी मन बारात जाए उनकर बारात नहीं जा सकते है। का ये बात नहीं होना चाहिए? लड़का के रोजगार के बात नहीं होना चाहिए? जगह जगह में चाकूबाजी जन होते, अपराध रोके के बात नहीं होना चाहिए? गली गली में जन कोचिया में घूम के शराब बेचते वो रोके के बात नहीं होना चाहिए? अरे भाई महंगाई कम करे के बात नहीं होना चाहिए? पेट्रोल डीजल के रेट ला 100 रुपया कर दी, माटी तेल तो सूंघे नहीं मिला थे, 100 रुपया माटी तेल बिकत है यहाँ। और शायद सरकार जी है कम से कम एक पर तो नियंत्रण करती। आज होर्डिंग में हम देखा था बुलेट ट्रेन चलत है। कहाँ बुलेट ट्रेन चलत भाई? जो सैनिक ट्रेन है तो चले नहीं सकते, लेकिन होर्डिंग में देखा था ना। ठीक है प्रमोद जी जवाब ले लेते हैं। ईश्वर साहू जी, प्रमोद जी की बात आप में सुने हो, का साहू समाज ले जुड़े मुद्दा उठाना, का बीरनपुर के मुद्दा ला उठाना, या फिर धर्म के मुद्दा ला उठाना, धर्म के अपमान के मुद्दा ला उठाना, हिंदुत्व के मुद्दा ला उठाना, क्या यही बीजेपी के मुद्दा रह गए का? ईश्वर साहू जी का उमन कहा थे कि क्षेत्र में विकास के बात होना चाहिए, दूसर बेरोजगारी की बात होना चाहिए, कई ऐसे मुद्दा हवा है प्रदेश में। ईश्वर जी आप मन के जवाब। नहीं वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जैसी सरकार बनी से, विष्णु देव साय जी की सरकार बनी से, वो तो जो हमारे जो जितने भी 18 लाख गरीब बराबर जो सोचे रही लाए के काम करी हमारे प्रदेश के मुखिया जी है मातारी मन, वो तो केंद्र सरकार अब यही भूपेश के सरकार गरीब के पक्का मकाम न रोक के रख दे रही। अरे तो अभी तो रोक के रख दे, गरीब के बारे में पढ़े का आप मन ईश्वर भैया? अभी तो फाइल जो के है तेरा तो मोदी जी की सरकार रोक दे। यहाँ तो कोठन मकान के पैसा पास नहीं हुए हैं, आप मन तो अखबार में पढ़े हो। और तो जो 18 लाख आवास योजना जो रोक के रख रही भूपेश सरकार है, उन्हें तो लाए के काम करी से इधर क्या अभी 3 महीने 4 महीने चालू हमारी सरकार बनने का पैसा क्या है पता लगा लो आप। एक कोठन मकान के पैसा नहीं आए जो साहब फाइल न भेजे जिसे फाइल दिल्ली में रुक गए। आप देख लीजिए महातारी वंदन के महातारी मन से पूछ लीजिए कि 2 महीने के खाता में पैसा आया कि नहीं आया करके। किसान भाई मन से पूछ लीजिए कि 31 रुपए में धान की खरीदी हुई इसकी नहीं करके। अरे वो तो भूपेश बघेल जी के कारण मजबूरी में भी साथ होगा। तुमन तो आप मन है तो साहू जी कह रहे हो कि 13-14 बोनस देवो, कहाँ देरी से? और वही बोनस रोके रहे हो 7 साल में अगर दे देते हो तो डबल हो जाती। अपने के बात नहीं करे हो, वही बात करत हो। हम मन तो दे, लेकिन भूपेश सरकार है तो गंगा जल हाथ में रख के 36 टन वादा करे रही से, लेकिन वो पूरा 5 साल में तो एक भी वादा पूरा नहीं करी। हमारे विष्णु देव की सरकार है 3-4 महीने के अंदर में तो कर दीजिएगा। वो तो पहले कर्जा माफ करी से आपके माननीय विजय शर्मा जी के 2-2 लाख तक के कर्जा माफ कर वो तो आनंद अधिकार से वो कहाँ गए वो बात है। और किसान मन के जो बात नहीं से वो तो मजबूरी में लेवत हो आप मन 3100 रुपया का, बल्कि भूपेश बघेल जी 2640 रुपए दे दी से। मध्य प्रदेश में जाके देखो ना, कोनो ना गेहूं पिसाते न को MSP फिक्स हो है। ये तो भूपेश बघेल जी की सरकार से जो किसान मन ला आत्महत्या करे से बचाए के हमेशा प्रयास करे, ओकरे कारण जीवन स्तर उठे। ठीक है प्रमोद जी, दूसरा मुद्दा तो हवा है। ठीक है आप मन जो मुद्दा के दोनों जन आप मन बात करत हो तो मुद्दा तो हवे, लेकिन अब सवाल ये उठते कि एक समाज विशेष ला, साहू समाज ला या फिर साहू समाज ला या फिर हिंदुत्व के मुद्दा हुआ है, धर्मांतरण के मुद्दा हुआ है प्रमोद जी, लेकिन कहूँ ना कहूँ ठीक है दूसरा मुद्दा तक काम करते, लेकिन आजकल के
बेरा में ये मुद्दा भी लोगन के मन में हवा है। प्रमोद जी, जो तरीके के माहौल बिगड़े रही से धर्मांतरण था एक बड़े विषय रही से। ईश्वर साहू जी घेरी बेरी धर्मांतरण की बात करी ने, आप मन लगते ना वहां तो धर्मांतरण के एक मुद्दा रही से बीरनपुर क्षेत्र में। देखो, बीरनपुर के जहां तक बात है वो तो ईश्वर साहू जी अगर बताते तो वो जानी, लेकिन आप मन मालूम है डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय में सर्वाधिक चर्च बने। ये कोई मैं नहीं कहा हूं, ये सरकार के आंकड़ा कहते। तब जब डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय में सर्वाधिक चर्च बने तो ओकर बारे में कौन बात करी? वो तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में विधानसभा के पटल में एला कौन झूठ बोली? तो मोर कहना ये है अभी चुनाई के वक्त में आम आदमी को कैसे सुविधा मिले, हमारे बहिनी मन के कैसे रक्षा हुआ है, हमारे भाई मतलब कैसे रोजगार मिले, ये जाति पाति के बात न करके छत्तीसगढ़ के या भारत के जितना मतदाता है सब हमारे भाई बहनी हरे, उनका रोजी रोजगार के बात करना चाहिए। ओकर मुला चावल गेहूं बरोबर मिल जाए। पहले राशन कार्ड में आप मन मालूम है राहुल जी, माटी तेल के साथ साथ नमक भी मिलत रही से, चावल भी मिलत रही से। शायद साहब तो नमक ला घरों बंद कर दी। पहले तो हमारे समय में कापी किताब साड़ी सरसों तेल फलनी तेल सब राशन दुकान में मिला है। अब तो राशन दुकान में वो चीज देखे नहीं मिला, माटी तेल सूंघे नहीं मिला थे। शायद साहब की सरकार में 100 रुपया माटी तेल हो गए। ठीक है, ईश्वर जी के सिग्नल नहीं मिला थे, मोर ख्याल में संपर्क टूटे है ईश्वर जी के। लेकिन प्रमोद जी, अभी आप मन ये प्रतिक्रिया, ईश्वर जी जुड़ चुके। ईश्वर जी, आप तो सबो सभा में जावत हो, चुनावी सभा में, और वहाँ जाके लोगन ले ये बात कहा तो बीरनपुर के बात कहा तो उमला अपन भाजपा प्रत्याशी ला वोट के अपील करत हो, फर्क पड़ी, मिली वोट? हाँ, पूरा फर्क पड़ी का पूरा सब मोदी जी को चेहरे में। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी एक सत्य की राह में चलने वाले पार्टी है, जो बोलते वो धरातल में दिखाते वो करके। तो लोग सभी बोलते हैं ना, सपनों में नहीं हकीकत में सुनते हैं, सपनों में नहीं हकीकत में सुनते हैं। इसीलिए तो लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं। हमारे पार्टी एक ऐसे पार्टी है, हमेशा सत्य के राह में चलने वाला पार्टी है, हमेशा सनातन को मानने वाला पार्टी है। ठीक है प्रमोद जी, आप मन की अंतिम टिप्पणी। ठीक, प्रमोद जी, आप मन की अंतिम टिप्पणी। नहीं, देखो, ईश्वर साहू जी जहां तक सनातन के बात कर रहे थे तो हमन खुद सनातन ही हरन, और आज के नहीं 5000 साल के हमन के इतिहास है। हमन खुद वही चलने वाला हन, वही प्रयास करथन कि हनुमान ते पर साकर पुण्य की प्रणाम, और राम काजू कीजय बिना मोहि कहाँ विश्राम के रास्ता में हम चले यान, मेहनत करे यान। लेकिन राजनीति ला ये ढंग से हमन नहीं भूलान, हमन गरीब आदमी के आड़ में वोट भी नहीं बदलन। ठीक है प्रमोद जी, आप मन तो कई ठन मुद्दा के बात करत हो, लेकिन बीजेपी फिलहाल जो है बीरनपुर के मुद्दा, हिंदुत्व के मुद्दा और धर्मांतरण के मुद्दा, ये सब वो मुद्दा लेके आगे बढ़ा था। लेकिन ये देखना होगी कि लोकसभा की चुनाव के परिणाम का बताई। आप दोनों जन जुड़ाए थे खबर, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।